जय जवाहर साथियों। आज की स्थिति को देखें तो इतनी भयावह हो गई है कि हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ उठने बैठने वाले हमारे मित्र या फिर हम खुद कहें, कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण के लपेटे में आ ही गए हैं। इन सबको देखते हुए राज्य सरकार ने पूरी तरह से राज्य में लॉकडाउन लगा दिया गया है। और कहीं न कहीं राज्य सरकार ने जैसे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से डोर टू डोर सर्वे की योजना भी चलाई है, जो काफ़ी अच्छी स्थिति में चल रही है। आज हम देखें तो मैं खुद कहूँ, मेरे पास जो 3 से 4 पंचायत है उसमें हमने डोर टू डोर हमारे जैसे प्रशासन है उसमें जो पंचायत प्रभारी या वार्ड प्रभारी जैसे बना रखे, एएनएम, आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता, उन सबको साथ में लेके मैं खुद भी डोर टू डोर घूम रहा और भी हमारे सारे जनप्रतिनिधि डोर टू डोर घूम रहे हैं। लेकिन मैंने कल एक स्थिति देखी, हमारे सागवाड़ा उपखंड के एक निजी हॉस्पिटल की स्थिति इतनी गंभीर थी कि वहाँ पे मैं गया, देखा मैंने कि कोरोना की गाइडलाइन की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ा दी गई। वहाँ पे न तो सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा था, न मास्क पहनने के लिए वो पाबंद करा जा रहा था लोगों को, न वहाँ पे कोई गार्ड की व्यवस्था थी। इतनी स्थिति ख़राब थी कि अपन लोगों से मैंने पर्सनली पूछा कि भाई ये क्या स्थिति है, तो वहाँ का स्टाफ और मैनेजमेंट था, वो कह रहा है कि सर हमारे तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है पर लोग नहीं मान रहे। फिर मैंने लोगों से पता करा तो पता चला कि वो 90% लोग गाँव से आए हुए थे। गाँव से आए हुए लोग को पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन क्या होती है, क्या स्थिति है, कोरोना महामारी क्या है, वो नहीं पता है। लेकिन कहीं कहीं हॉस्पिटल मैनेजमेंट और प्रशासन को पता ही है कि उनसे किस तरह से पालन करवाया जाना चाहिए। इस महामारी के बारे में जानते हुए भी अस्पताल प्रशासन के द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही करना कहीं न कहीं गलत है। मेरा भी शासन, प्रशासन और सरकार से यही निवेदन है कि ऐसे जितने भी निजी अस्पताल है कहीं न कहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करके, उनको पाबंद करके, या फिर कुछ आपका जो भी नोटिस देने का बनता है या फिर चालान काटने का बनता है, किसी भी तरह से पाबंद करके उनको कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जाए। क्योंकि कहीं न कहीं हम तो गाँव में लोगों को घर के अंदर रहने के लिए पाबंद कर रहे हैं, गांव से बाहर नहीं निकलने के लिए पाबंद कर रहे हैं, पर किसी स्थिति में वो बाज़ार के अंदर जाता है, निजी अस्पताल में जाता है, वहाँ से फिर वो संक्रमण लेके गांव में आ रहा है। गांव में आके पूरे कम्युनिटी में, मतलब पूरे समाज में, कहीं कहीं पूरे गांव में, या फिर ये कहो कि किसी एक पर्टिकुलर मोहल्ले में फैला रहा है। तो हम एक तरफ से रोकने का प्रयास कर रहे हैं और निजी अस्पताल इसको बढ़ावा दे रहे हैं। निजी अस्पताल चाहते क्या हैं, कहीं न कहीं ये तो यही हो गया कि इन्होंने एक तरफ से पैसा कमाने का अपना जो जरिया है, धंधा बना रखा है, उसको ये चलाना चाहते हैं। मेरा सागवाड़ा उपखंड अधिकारी महोदय से और थानाधिकारी महोदय से भी यही निवेदन है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करके इस निजी अस्पताल के खिलाफ़ कार्रवाई जो भी हो सके। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसको बंद करवा दिया जाए, चालू रखवाया जाए, पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए, और इसने जो गलती कर रखी है इस हॉस्पिटल वालों ने, उसमें इनके खिलाफ़ जो भी चार्ज बनता है, केस बनता है, वो आप जल्दी जल्दी दर्ज करके, और हमारे साथ अन्याय नहीं हो, लोगों के साथ अन्याय नहीं हो। क्योंकि कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि गांव में डोर टू डोर घूम रहे हैं, वो तो मेहनत कर ही रहे हैं, साथ साथ प्रशासन भी कहीं न कहीं मेहनत कर रहा है। जैसे एएनएम कहो, आशा सहयोगिनी कहो, वो कहीं न कहीं एक महिला होने के बाद भी पूरा दिन गर्मी में, या कहो सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन घूमते रहते हैं। वो छोटा काम नहीं होता है। इनकी मेहनत पे एक बार में पानी घुमा देते हैं ये निजी अस्पताल, क्योंकि इन्होंने कोरोना गाइडलाइन की पालन नहीं कर रहे थे। मेरा उपखंड अधिकारी महोदय से यही निवेदन है कि आप सख्त से सख्त इनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। धन्यवाद। जोहार।